अफगान और अमेरिकी हुकाम की मुलाकात हुई है और 2.5 साल से कैद अमेरिकी शहरी को रिहा किया है। उससे ये लगता है जैसे अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ मामला डायरेक्ट डील कर रहा है इंस्टेड के वो पाकिस्तान के थ्रू करे। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था ग्राम एयरबेस पे हम कब्जा दोबारा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान रेलेवेंट होने जा रहा है। इस विजिट के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। स्टोरी ये है कि आज से पहले जब भी आपको अफगानिस्तान से बात करनी होती थी ना, आपको पहले पाकिस्तान से बात करनी होती थी। ये लोग दरवाजे पे खड़े रहते थे, दरबान, जैसे पीछे अफगानिस्तान है, दरबान खड़ा है यहाँ पे 6 फुट का, कि नहीं साहब पहले मुझसे परमिशन लो तब मैं आपको अफगानिस्तान में जाने दूंगा। ये बात थी। आज की तारीख में इतना बड़ा होस्टेज एक्सचेंज हुआ, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। बट यस, आई थिंक तालिबान की कोशिश यही होगी कि जहाँ भी वो बराह रास्त किसी मुल्क के साथ बात करें, उनको वो प्रेफरेंस होगी कि पाकिस्तान को बीच में ना लाया जाए। उससे पाकिस्तान बराह रास्त कितना मुतासिर होगा। तो पॉलिसी जो है ना वो हमारे थोड़ी सी शायद हमारे अंदर कोई कहीं गलती है जिसे हमने अब सही करना चाहिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम मुसलसल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी। तो आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ गुंजाइश है बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट अगर वो बिहेव करना शुरू कर दें तो हमारे ब्रदर इस्लामिक नेबर है उसी जज्बे के साथ अब ये जो है मेरे ख्याल से मामलात को ये अफगानिस्तान का दौर, वहाँ से जो भी इंडिकेटर आते हैं उसके बाद फिर ये अंदाज़ा होगा कि किसको इंगेज करना है, किसको डिसएंगेज करना है, और बड़े लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए, वज़ीर दाखिला इस वक्त मंजर से बिल्कुल भी गायब हैं। कौमी हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी आग लगी है, इनफैक्ट कहें काफ़ी हड़कंप मची है, क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा यह बात करता रहता है कि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की काफ़ी वैल्यू है। उसका मेन रीज़न ये है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान रास्ते में पड़ता है, और ख़ास तौर से अभी तक अमेरिका के लिए तालिबान से अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होने के लिए पाकिस्तान को बीच में लाना पड़ा, या यूँ कहें कि पाकिस्तान ने खुद को ऑफ़र किया अमेरिका के आगे, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को फुल सपोर्ट दिया अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, जिसके बदले ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अमेरिका से पूरे पैसे वसूल के, काफ़ी पैसे उसको इमदाद में मिले। लेकिन इसको पाकिस्तानी मीडिया इस अंदाज से सेल करती रही दुनिया को कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में इस खित्ते के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट देश है, और पाकिस्तान के बिना न तो अमेरिका अफ़गानिस्तान को एक्सेस कर सकता है और न ही इंडिया को रास्ता मिलेगा अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए। लेकिन लगता है कि जो पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी गलतफहमी कहें या बकौल पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स एडवांटेज खत्म होता जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। उससे पहले एक विजिट था ज़ल्मे खलीलजाद का, और एक और उनके साथ एडम बोलर थे जिन्होंने एक प्रिजनर रिलीज कराया तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद उसकी रिहाई मुमकिन हुई। उससे ये लगता है जैसे अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ मामला डायरेक्ट डील कर रहा है इंस्टेड के वो पाकिस्तान के थ्रू करे। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था वेपन्स की वापसी कैसे होगी, फिर बग्राम एयरबेस पे हम कब्जा दोबारा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान रेलेवेंट होने जा रहा है। इस विजिट के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, ये तो आपका क्या ख्याल है? रातों रात हो गया ये? इसके पीछे कम से कम 6 माह की डिप्लोमेसी हो रही होगी। तालिबान चाहते हैं कि उनके जो पैसे फंसे हुए हैं वहाँ वो रिलीज़ हों, रिकग्निशन हो। उनका तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, इसको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बातें कर रहा है इन लोगों के साथ। बट यस, आई थिंक तालिबान की कोशिश यही होगी कि जहाँ भी वो बराह रास्त किसी मुल्क के साथ बात करें, उनको वो प्रेफरेंस होगी कि पाकिस्तान को बीच में ना लाया जाए। और पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि हर स्टेज पे अपने आप को अंदर घुसे। तो क्या ये सादिक साहब इसलिए गए हैं कि वो कहीं अमेरिका डायरेक्ट ही ना मामलात कर ले, हम भी जाके? मेरा ख्याल है सादिक साहब के भी ये ट्रिप, ये तो नहीं होता कि रातों रात ट्रिप प्लान हो जाती, पहले से प्लान हुई होगी। तो आई थिंक ये कोइंसिडेंस हुआ है, ये नहीं है कि किसी साजिश के तहत वो पहुंचे और ये भी पीछे पहुंच गए, ऐसे नहीं हुआ। बट आई थिंक ये अच्छा वक्त था वहाँ होने का, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कितनी गहरी ये मूव है बिटवीन अमेरिका एंड अफगानिस्तान। क्या ये वन ऑफ है या इसके पीछे या आगे कुछ और भी है कि नहीं? क्योंकि हम एक तरफ कमेटी के इजलास से सुनते हैं और वज़ीर दिफा कहते हैं कि अटैक होगा, स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान में मसले के हल के लिए, या मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होगी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदा जो अफगानिस्तान के लिए हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो अफगानिस्तान पहुंच गए। तो अटैक्स कहाँ रह गए अफगानिस्तान के मामले में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने हमेशा आपसे बात की, कहा है ये कभी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ फाइट ही हो, हमेशा टॉक भी होती है। अच्छा। वो इसीलिए चलती है कि अगर टॉक कामयाब हो जाए तो फाइट जो है उसको फिर रोक दिया जाए। मगर फाइट को अगर रोका जाए
तो टॉक कामयाब नहीं हो सकती, बिकॉज वो जो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो फाइटिंग के ज़रिए मिलते हैं, एक हावी हो गया एक कमज़ोर हो गया, वो फिर उनको मिलते नहीं हैं। तो वो जो लड़ाई होती है उसके साथ आपकी टॉकिंग पोजीशन बेहतर हो जाती है जो लोग जीत रहे हों। इसलिए आई थिंक सादिक साहब गए हैं वहाँ अगेन के एक्सप्लेन करने कि देखिए जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है, हम बहुत जैसे कहते हैं ना, वी आर एट द एंड ऑफ द लाइन, बस हो गई है हमारी, बस हो गई हमारी, अब हम कैसे रोकेंगे हमारे फौज को। वो दे आर रेडी टू कैरी आउट अटैक्स, और ये बात बिगड़ जाएगी आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो फिर अगर ऐसे हुआ तो फिर किसी का फ़ायदा नहीं है आपके यहाँ। उससे बेहतर ये है कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हमारे साथ हाथ बैठाएं। हमने पहले भी आपकी हेल्प की है, हमेशा हमने आप लोगों की हेल्प की, आपको पनाह दी, आपको सब कुछ किया। अब क्या हो गया कि आप हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं? हमने क्या गुस्ताखी की है? अगर कोई गलती हुई है तो बताइए, विल सेट इट राइट। तो वी नीड टू एक्ट टुगेदर। ये बलोच जो हैं या TTP वाले जो हैं, ये अफ़गानिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मेक इट एन आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं हैव नॉट नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान, उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। आप क्यों अपने लॉन्ग टर्म एलाई फ्रेंड को आप एलियनेट एंटेगनाइज क्यों कर रहे हैं? हमें बताएं, हमने आपकी कब मदद नहीं की? और अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका से आपके पैसे छुड़ाने के लिए तैयार हैं, हम आपको रिकग्नाइज करवा देते हैं, ये कर भाई बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, आप भी तो तावन करें ना। आप ये जो दो बैठे हुए हैं यहाँ, एक TTP और एक BLA, इनको ख़त्म करें। मगर ये क्या बात हुई कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं और आप उनकी साइड लेते हैं? तो मतलब है, तो सादिक विल सिट एंड एक्सप्लेन दिस अगेन। तो इनकी बात जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं गंडापुर साहब, वो क्यों नहीं मानी जा रही? 2 माह से उन्होंने एक पीस प्लान दिया है और वो फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास अब तक पड़ा है। ये तो गंडापुर साहब कहते हैं ना, इसमें हकीकत क्या है और क्या नहीं है, वी डोंट नो। मतलब है कुछ कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये तो नहीं वहाँ जाके कोई और ना काम ख़राब कर दें, कोई और वादे ना कर रहे हैं। देखिए ना, अभी यहाँ KP में तो पोजीशंस बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि जो लोग यहाँ सेटल हो गए हैं अब उनको रहने दें और लड़ाई झगड़े ना करें। दूसरे लोग हैं जो तालिबान हैं, वो लड़ाई झगड़े के वो कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट हमारी कहती है लड़ाई झगड़े करने फिर लड़ना पड़ेगा। तो ये तो मसले बन रहे हैं ना। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिकी पॉलिसीज़ भी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो उनकी पॉलिसी सामने आ रही हैं उससे पाकिस्तान बराह रास्त कितना मुतासिर होगा और पूरी दुनिया में किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी? इमरान साहब, मैं चूँकि ये मेरा फील्ड नहीं है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है, जो मैं नहीं हूँ। मुल्कों की दोस्तियाँ हमारे ख़ित्ते में जो इनफरादी दोस्तियाँ हैं उस मयार की नहीं होती। कौमों की और मुल्कों की दोस्तियाँ अपने मफादात की दोस्तियाँ होती हैं।